कैंसर स्क्रीनिंग एवं जागरूकता अभियान के तहत निकाली गई जागरूकता रैली जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज से आज स्तन कैंसर को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के दौरान अस्पताल के कई चिकित्सक, कर्मचारी एवं एएनएम मौजूद थे। बताते चले कि यह कार्यक्रम एनटीपीसी कहलगांव के सौजन्य से होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर टाटा स्मारक केंद्र की इकाई परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार द्वारा संचालित की गई। कार्यक्रम के दौरान लोगों को कैंसर स्क्रीनिंग एवं उसे जागरूक करने हेतु कई तरह के टिप्स बताए गए। ब्रेस्ट कैंसर की पहचान एवं उसके उपाय के बारे में बताकर लोगों को जागरूक किया गया। महिलाओं को स्तन कैंसर के कारण सावधानियां, बचाव और उपचार संबंधी संदेश भी दिए गए। साथ ही महिलाओं द्वारा स्तन कैंसर बीमारी से जुड़े सवाल जो मन में महिलाओं के उठते थे, उन्हें भी जवाब देकर जागरूक किया गया। यह जागरूकता रैली नर्सिंग स्कूल से मायागंज हॉस्पिटल तक निकाली गई। सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान अस्पताल अधीक्षक असीम कुमार दास ने बताया कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर के किसी भी हिस्से को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने में सक्षम होने के अलावा दुनिया की आबादी की एक बड़ी संख्या को प्रभावित करती है। इसके बचने के भी उन्होंने कई उपाय बताए, साथ ही लोगों को जागरूक भी करने का काम किया। ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता अभियान के तहत जो है होमी कैंसर रिसर्च अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर, जिनके द्वारा यहाँ पर कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम का क्लिनिक चलाया जा रहा है। तो आज चूँकि ब्रेस्ट कैंसर का एक अभियान के रूप में इसको माना जा रहा है। जो हमारी नर्स बहनें हैं वो एक जागरूकता रैली आज निकाल रही हैं। ये स्तन का कैंसर से कैसे बचाव किया जाए इसके लिए, है ना। स्तन कैंसर जो है ना, इसका कोई भी एज सच क्योर है, लेकिन प्रिवेंशन इज़ अ मस्ट। क्योंकि ये जो कैंसर है दैट इज़ पेनलेस। आदमी को पेन नहीं होता है, कोई महिला को पेन नहीं होता है ब्रेस्ट कैंसर में। फर्स्ट 2 स्टेजेस में बिल्कुल नहीं, वो लास्ट के स्टेजेस में पेन होता है या उनको कोई डिफ़िकल्टी होता है, जब तक तो बहुत देरी हो जाता है। ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ माना जाता है, तो इसी के तहत आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस के लिए, एक रैली के रूप में लोगों को अवेयर करने के लिए। क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं ब्रेस्ट कैंसर जो है अभी बहुत कॉमन कैंसर हो गया है, और जिसका कि पता हम लोगों को लेट में चलने की वजह से हम लोग डेथ रेट को भी कम नहीं कर सकते हैं। तो हमारा ये पर्पस है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स को स्क्रीन करके, जो नॉर्मल फीमेल्स है जिनको अगर किसी तरह का कोई सिम्टम भी नहीं है, उनको भी हम स्क्रीन करके, और अगर इनिशियल स्टेज में ही हम ब्रेस्ट कैंसर का पता लगा ले तो हम होने वाले डेथ रेट को हम लोग कम कर सकते हैं बहुत हद तक। कैंसर जो है आप जान ही रहे हो, महामारी का रूप ले रहा है अभी। और हमारे यहाँ गर्भाशय का मुख ग्रीवा कैंसर ज़्यादा कॉमन था अभी, लेकिन अभी ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 हो गया है। और चूँकि आबादी हमारी इतनी है कि सारे को स्क्रीन करना कोई मेथड भी नहीं है कि अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर पाएँ, इसलिए जागरूकता ही सबसे अहम है, जिसकी वजह से हम लोग पेशेंट को जागरूक कर सके और शुरुआती दौर में ही पकड़ सके इस बीमारी को। इसके लिए हम लोग जितनी भी बच्चियाँ हैं, 17-18 साल की लड़कियां, उनसे लेके जितनी भी महिला हैं, जितनी उम्र तक वो जिंदा हैं, उन्हें अपने स्तन की जांच खुद ही करनी है, जिसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। और ये मासिक स्राव के समाप्त होने के बाद किया जा सकता है, क्योंकि उस समय आसानी से अगर कोई गांठ होगा तो पकड़ में आता है। ये हर मंथ करना है और ये लाइफ लॉन्ग करते रहना है। और 3-3 साल में आप अपने चिकित्सक से अपने स्तन की जाँच कराएँ। और जिनके परिवार में इसकी हिस्ट्री है, जैसे कैंसर की हिस्ट्री होती है, स्तन कैंसर, बच्चेदानी का, बॉडी का कैंसर और ओवरी का कैंसर, ये फैमिली में होता है। तो जिनके परिवार में ये हिस्ट्री है, उनको थोड़ा जल्दी होने का डर है और उनके लिए यहाँ खतरनाक भी हो सकता है। तो उनको उनको भी जागरूकता होनी चाहिए और अपना समय समय पे जांच करवाना चाहिए। और मैमोग्राफी एक ऐसा उपाय है जिससे हम लोग अगर जो प्रौढ़ावस्था में 40-45 के बाद हम लोग साल में 1 बार मैमोग्राफी करवा सकते हैं, जिससे शुरुआती दौर में ही कैंसर को पकड़ में लाया जा सकता है। लेकिन जागरूकता सबसे बड़ा ज़रूरी है। और मेल में भी कैंसर हो सकता है, स्तन कैंसर मेल में भी हो सकता है और वो ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इसलिए अवेयर होना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर ये हम लोग शुरुआती दौर में इसका इलाज हो जाता है
तो उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, उनके जीने की क्षमता जो है 90% तक नॉर्मल की तरह ही हो सकता है। तो इससे आप समझ सकते हो कि कितना अहम है कि इसको हम लोग शुरुआती दौर में ही पकड़ पाएँ। तो इसलिए अभी ये जो बच्चियाँ हैं इनको हम लोग अवेयर करेंगे इसके बारे में, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में, और ये अवेयरनेस जो है हर महिला तक पहुँचे, हम लोगों का यही लक्ष्य है। धन्यवाद। मैं